बोलिए सदगुरुदेव की जय। अवधु बेगम देश हमारा है। वाह साहब कह रहे हैं अवधु बेगम देश हमारा है। वेद किताब पार नहीं पावत, कहन सुनन से नहीं आ रहा है। अवधु बेगम देश हमारा। इसी बेगम देश से एक साहब के नाम पर बेगमपुरा एक्सप्रेस चलती है। ये काशी से कटरा तक चलती है। बेगमपुरा बहुत कम लोगों को पता है। आपको ध्यान होगा मैंने एक बात बोली थी महात्मा गांधी जी पर। उनकी आइडियोलॉजी को दुनिया के सैकड़ों देशों ने अपनाया। अगर आप महात्मा गांधी जी का पूरा मंथन करेंगे तो अंदर से कबीर निकल आएगा। अद्भुत रहस्य दिए संसार को साहब ने। कह रहे हैं चेत रे चेत, नर कहाँ भटकत फिरे। हे मनुष्य चेत, कहाँ भटक रहा है। आप संभार चित चेत प्यारे, दूसरा कौन काहू ढूंढत फिरे। देख तहकीकात सोवे कहा रे। कहा तेरी बात बुनियाद है, कहाँ तुम दो कौन के हो सहारे। जगत जाके रचा सकल घट पूर्ण है, जगत जाने रचा आप थे आप बिसारे। तीर्थ और व्रत तप नेम आज आचार धर, जोग और जुगत सब पछारे। नाम स्मरत रहे न्यार हैं सब कहे, मुए हरि मिले जे धीरज हारे। इस तरह ये मनुष्य वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहविद आवे हाथ। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहविद आवे हाथ। कहे कबीर भेदी लिया तो पल में देत लखात। बड़ा अच्छा निरूपण कर रहे हैं साहब का। नाम सुमरत रहे न्यार हैं सब कहे, मुए हरि मिले या धीरज धारे। मुए हरि ना मिले आस झूठी तजो, जीवत मिले रहे सोई संत न्यारे। कहे कबीर सो जीवत ही तर रहे, अपनी तत्व को रहे संभारे। रूप बिन रेख बिन अलख हैं सब कथे। सब कह तो रहे हैं, रूप बिन अलख है सब कथे। कर बिन पिंड नहीं प्राण काया, प्राण भी नहीं है काया भी नहीं। काया माया झूठी जानो। पृथ्वी जल पवन सो कष्ट कितहु नहीं, सत रज तम न मर्याद माया। पांच तत्व का पूरा खेला है। हम सब जन्म से ही पांच तत्वों में खेल रहे हैं। अक्सर मैं एक बात कहता हूं, मनुष्य पर दो चीजों का प्रभाव पड़ता है, प्रारब्ध और परिवेश। अगर राजा के बच्चों को भी आप ऐसे वातावरण में छोड़ दो जहां अपठ बच्चे हैं, वो भी बेकार हो जाएगा। भाग्य से कर्म बलवान है, पर भाग्य का रचयिता ही कर्म है। पर प्रारब्ध को आप भुला नहीं सकते। प्रारब्ध तो पूर्वक्त किए हुए कर्मों का अभीष्ट है। पृथ्वी जल पवन सो कुछ नहीं कितहु नहीं, ये नहीं है। अद्भुत है। रज सत और तम तीनों गुण नहीं, इन गुणों का असर पड़ता है। और अध्यात्म जगत की उपासना करने वाले जानते हैं रजगुण, सतगुण और तम गुण। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शंकर होई।
इन तीनों गुणों का मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है। जब ये इनकी तरंगे मस्तिष्क पर आती है, जब तम गुण आएगा तो आदमी बहुत नेगेटिव सोचेगा। आप देखिए, ये काया है समृत केरी, काया की गत कहु नहरी। कभी कभी अनायास घर में सभी बैठकर किसी की निंदा करने लगते हैं, बहुत टाइम जाया करते हैं। अंदर से हालांकि सिग्नल आता है क्या कर रहे हो, पर वो गुण का खेल है। कभी कभी देखो आदमी कहता है भाई मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझसे बात नहीं करो, तम गुण छा रहा है उस समय। आप ये देख भी सकते हैं। जब आपको श्वेत नजर आए आंख बंद करने के भ्रकुटी के ऊपर, तो समझना सतोगुण चल रहा है। आपकी वृत्ति बड़ी टाप होगी। प्राचीन काल में बड़ी चीजें थी, वो ज्योतिष से संबंधित नहीं बोल रहा हूं। बुजुर्ग भी कहते, आप कहीं घर से बाहर जा रहे हैं, स्वर देखो, जो स्वर चल रहा है वही पैर आगे रखकर प्रभु का नाम लेके निकलना। कहते कार्य सिद्ध हो जाएंगे। इसमें भी तत्वों का खेल है, ये भी तत्वों का खेल है पूरा। धरती पर जब पहले पैर रखें उठते, सदगुरु का नाम लेकर जो स्वर चल रहा है वही पैर जमीन पर रखना। वही पैर जमीन पर रखना, कार्य सिद्ध होते हैं। इसमें तत्वों का खेल है। इस तरह जब आप अपनी मौत को भी देख सकते हैं कब होगी। साहब ने बड़े रहस्य दिए हैं। आप धूप में अपनी परछाई देखना, नित्य देखना, 1 मिनट पलक नहीं गिराना, परछाई पर कंसंट्रेट रहना और सीधा आसमान की तरफ देखना। आपको वो पूरी आकृति वहां दिखेगी। अगर उसमें गर्दन नहीं दिखे तो डेट लिख लेना, उसके 6 महीने बाद आपकी डेथ हो जाएगी। इसी तरह ध्यान करते समय मनुष्य जैसे यूं करता है तो उसकी पूरी आकृति बॉडी में दिखती है। जो साधक है उनको पता है। उसमें भी गर्दन नहीं दिखे तो समझना 6 महीने में आदमी चलेगा। मौत का तो आदमी को पूरा, इस पर मैंने श्वास गुंजार के माध्यम से भी बोला है, आदमी अपनी मौत को जान सकता है कब मौत होगी। कभी कभी आप देखते हैं कुछ महात्मा और कुछ लोग ये अनाउंस करते हैं कि इस दिन मेरा शरीर छूटेगा। वो रहस्य है, वो ये जान जाते हैं, उनके पास सूत्र है। जैसे आप जानते हैं आप कब रिटायर होंगे, आपको पता है। इसी प्रकार आप अपना जन्म मरण ये सब जान सकते हैं। तो हम बचपन से ही, मनुष्य जन्म लेते ही 3-5 तत्वों में घूम रहा है और 3 गुणों में घूम रहा है। इसी तरह जब आपको घोर अंधकार दिखे, तम गुण है आप, उस समय आप तम गुण, आपके विचार शुद्ध नहीं होंगे। आप देखें तो सही, दिन में इंसान के विचार कितने बदलते रहते हैं। जब थोड़ा ललाहट दिखने लगे, समझना रजगुण, उसका आपका विचार धन दौलत की तरफ जाएगा। यानी इंसान पर आप 3D में देखो, चश्मा पहनो ना, तो जब चश्मा आप पहनते हैं तो वैसा ही उधर सब चीजें दिखती है। इसी प्रकार से ये 3D शरीर के अंदर भी है। तो ये तत्व बदलते रहते हैं, गुण बदलते रहते हैं, सभी तत्व भी आपके अंदर चलते रहते हैं। आप देख सकते हैं कि किस समय कौन सा तत्व चल रहा है, उन तत्वों के अनुसार काया है। तभी तो साहब ने इस शरीर पर एक रहस्य बोला है, यह काया है समृत केरी, यह काया है समृत केरी, काया की गत काहू नहेरी, शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। कबीर काया अथाह है, कोई विरला जाने भेद। तो इस तरह से ये पूरे तत्व और श्वासाओं से भी आप जान सकते हैं। जब आपकी श्वासाएं एक ही नाड़ी चले, मैंने श्वास गुंजार से इस तथ्य को पहले भी बोला है। मुझसे नए नए लोग जुड़ते हैं, बाद में भी लोग जुड़ते हैं, तो मुझे क्लास तो चलानी पड़ती है।
जब इंसान की एक ही स्वर, माया स्वर चले, दूसरे स्वर नहीं चले, तो उसके लिए एक अवधि है, उसमें ये प्राण छोड़ देगा। जब दहना स्वर चले, उसके लिए भी अवधि है। जब दोनों स्वरों से आपकी श्वास नहीं चले, तो मनुष्य समझना कुछ पहर में शरीर छोड़ देगा। साहब ने शरीर छोड़ने के बाद कौन कहां जाएगा, इसके भी संकेत दिए, बड़े अच्छे संकेत दिए। एक जगह साहब यूं कह रहे हैं, ये काया है समृत केरी, काया की गत कहो नहेरी, शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। कबीर काया अथा है, कबीरला जाने भेद। आगे क्या कह रहे हैं वो आप सुनिए। पृथ्वी जल पवन सो कुछ कितऊ नहीं, सत रज तम न मर्याद माया। वहां ये तत्व ही नहीं है। क्या चीज है? बीज नहीं, वृक्ष नहीं, नार नहीं, पुरुष नहीं, जीवन मरण ऐसा नहीं, ऐसा लखाया। स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, और पांचों तत्व भी नहीं है। जन्म भी नहीं है, मरण भी नहीं है। वाह क्या बात है! जहवा से हंसा आया, अमर है वो लोग। वह रैन नहीं, दिवस नहीं, तारा चंद्र रवि चंद्र नहीं, भिन्न छाया, वो भी नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। मैं अमेरिका जब जा रहा था तो बिजनेस क्लास में मेरी सीट थी, और मैंने स्पेशल विंडो सीट ली थी ताकि विश्व का अवलोकन कर सके, देख सके। बीच में जितने भी देश आ रहे थे सब मैं देखता हुआ जा रहा था। संयोग क्या था, उस समय चंद्रमा 45 डिग्री के एंगल पर मेरी बाएं तरफ था। सोलह घंटे का सफर जब मैं किया तो वो वहीं मुझे दिखा। बिल्कुल न्यूटन की थ्योरी सही थी, पृथ्वी घूमती है और मैं पृथ्वी से ऊपर था उस समय, एक ही दिशा में था। ये कुछ अनुभव होते हैं। रैन नहीं, दिवस नहीं, तारा रविचंद्र नहीं, भिन्न छाया। रात भी नहीं है, दिन भी नहीं है, चांद सूरज नहीं है, परछाई नहीं है। जल नहीं, थल नहीं, जीव शिव नहीं, सीव पाया। वहां कुछ नहीं है। अवधू बेगम देश हमारा, वेद किताब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा। ऐसा रहस्य दिया उन्होंने, कोई तुकबंदी नहीं की है। छवि इतनी गलत करने की कोशिश की कि अनपढ़ जुलाहा था, पढ़ा लिखा नहीं था, जहां से आया वहीं से बोला। पार के पार, पार ब्रह्म से पुरुष है, कथे जन जोहरी निगम गाया। पार से पार कहे कबीर, ये धुंध चंद्रस्परा, जुगन की भूल भेद कोई न पाया। इस तरह ये धुंध चारों तरफ पड़ी हुई है। हल्का गरुआ जाए न तोली, रूप कुरूप जाए नहीं बोली, जो पहुंचा जानेगा वाही। कहन सुनन से न्यारा है, अबधू बेगम देश हमारा है। वेद किताब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। शाम के महल में बोलता राम है, सब में राम है। चाम और राम को चीन भाई। चाम ये शरीर है, इनको चीन पहचान। धन्य विस्तार जिन चाम मूरत गढ़ी, सकल श्रृंगार शब रूप बनाई। एक ही बुंद से साज साबित किया,
बिंद पर काल जय माह लाई। एक ही बिंदु से ये पूरी काया रची हुई है, सोचो तो सही। एक ही बिंदु से काया है, उस पूरे बिंदु में ब्रह्मांड था। आप नहीं देख रहे हैं, उसी एक बिंदु, पिता का बिंदु, माँ का रज, पिता का बिंदु, काया बनी। इससे कितनी कितनी चीजें आप देख रहे हैं। क्या अद्भुत रचना है, यही साहब कह रहे हैं। पावर पिंडरी जंग कटी केहरी, नख बीसो सुबह शोभा साई। उसी बिंदु से देखो, नाखून, कटी, कमर क्षेत्र, बाकी सब चीजें सब बनाया। स्वर्ण और नास का मुख शिखर